नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि जो कि है वास्तविक संख्या का। इसमें से एक नंबर तो पक्का, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा एग्जाम में पक्का है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? तो इस प्रकार का टॉपिक है जो दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल जो है बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो आज के बाद ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इस तरह के सवाल दिए रहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को आज हम लोग एकदम आसानी से समझने वाले हैं। ठीक, इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाए, वही होता है परिमेय संख्या। लेकिन वह जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, या फिर रूट में ऐसी संख्या जो बाहर नहीं निकल सकती, पूर्ण वर्ग न हो, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसमें से जैसे 5 रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, 3 रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, ये सब रूट के बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। लेकिन वो हमसे फिर क्यों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है? यानी कि देखा जाए तो यह एक प्रकार का पागलों जैसा क्वेश्चन है। लेकिन कोई बात नहीं, जब एग्जामिनर ने पूछा है तो हम भी बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये मार्कर है। तो ठीक है, चलिए मार्कर है। हम कहते हैं ये मार्कर नहीं है, ये समोसा है। तुमको हैं, हम पागल हैं? ये तो मार्कर है। तो हम कहेंगे मार्कर है, क्या इसका क्या प्रूफ है आपके पास कि ये मार्कर है? तो आप कहोगे चलिए ठीक है, अच्छा सर जी आप कह रहे हैं समोसा है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये समोसा है। तो हम कहें ठीक है, तब इसको खाइए। तो वो कहेगा आप खाइए इसको। तो हम इसको खाएंगे तो ये तो कट ही नहीं रहा है, यानी ये समोसा नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ये क्या है? मार्कर है। यानी कि अगर किसी चीज को हमें सिद्ध करना है तो हम उसका कुछ उल्टा विपरीत मान लेते हैं कि यह चीज है, तब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये ऐसा नहीं है, तब हमारा ये क्या होगा? प्रूफ होगा। आइए देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इसी का उल्टा मान लेंगे कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि रूट में 5 हल इसका है। कहेंगे माना रूट में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो फिक्स है कि अंश बटा हर के रूप में होगी, और अंश बटा हर के रूप में वही सरलतम रूप होता है जिसका मस हमेशा 1 होता है। यानी अंश और हर का मस लो तो उसका 1 आना चाहिए मान। तो देखो, अगर हम मान लें कि यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या कि रूट में 5 बराबर क्या होगा? a/b, जहां a, b सहपूर्णांक है। सहपूर्णांक है। ये सहपूर्णांक क्या चीज है सर? तो सहपूर्णांक वही चीज है जो अभी अभी हमने बताया कि इन दोनों का मस क्या होना चाहिए? 1। अर्थात a, b का गुणनखंड 1 है। ये हमने माना है। ठीक, हम माने कि रूट में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि यह अंश बटा हर के रूप में होगी और इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस रूट को हटाना है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ता है? वर्ग। तो दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करने वाले हैं, वर्ग। दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग करेंगे तो ये 5 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमको बी स्क्वायर का मान चाहिए तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 5। यहां तक क्लियर है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 आया। अब इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर जो है 5 से कटेगा, कोई भाग बटे में होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो 100 बटे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या कि 100 5 से डिवाइड है। अगर 100 5 से डिवाइड है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम कह दें कि मान लो 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 10 जो लिखा है ये भी 5 से डिवाइड होगा। 10 बटे 5 करेंगे तो ये भी कटेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर कामा बी से नहीं 5 से, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। अतः क्या लिख देंगे, ए भी 5 से विभाज्य होगा। ये बात हम लोगों ने यहां प्रूव कर ली है कि अगर किसी का स्क्वायर 5 से कट रहा है या किसी भी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से कटेगी। इसके आगे अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का मान आ गया था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। अब हम यहां से मानेंगे, माना ए बराबर क्या मान लेंगे, 5c, जहां c क्या होगा, एक पूर्णांक हो गया, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक, अब यही ए का मान उठा के हम लोग इसमें रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एक की जगह क्या रखोगे, 5c का स्क्वायर और बटे में 5, तो बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर और बटे में 5 से काट दोगे तो 5 बार कट जाएगा। अगर यहां से हम c स्क्वायर का मान निकालें, क्या आ जाएगा, c स्क्वायर ये बटे में चला जाएगा, b स्क्वायर बटे में 5। फिर से वही बात, जैसे कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य था, ऐसे यहां भी देखो b स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो फिर हम वही बात लिखेंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, यानी कि जो संख्या a थी वो भी 5 से कट रही थी, जो संख्या b है वो भी 5 से कट रही है। यानी इन दोनों में कॉमन क्या मिला कि a और b दोनों ही 5 से कटेगा। a और b दोनों ही 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब a और b का गुणनखंड क्या है, 5 है कि नहीं, तभी तो कट रहा है दोनों। तो आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a b दोनों 5 से विभाज्य है, अतः a b का गुणनखंड 5 है। अब ये बताओ, हम लोग शुरू में तो मान कर आए थे कि a और b का गुणनखंड कितना है, 1 है, लेकिन हम लोग जब हल करें तो ये तो 5 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि
हमने एक अपरिमेय संख्या को क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था, इसलिए ये हमारा गलत आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि a और b का गुणनखंड 5 है, लेकिन a कामा b का गुणनखंड तो एक था कि नहीं, एक था। यानी क्या हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है नहीं, आना चाहिए था एक, आ गया 5, यानी ये जो हम माने वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको गलत माना है, इसलिए वह नहीं आया। तो हम लोग लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, That's proved। यही तो हमको प्रूव करके लाना था कि रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि माना हम लोगों ने कि यह एक परिमेय संख्या है, यानी यह a बटा b के फॉर्म में होगा और इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। दोनों पक्षों का वर्ग किए तो इतना आया। यहां से हम लोग b स्क्वायर का मान निकाले तो a स्क्वायर बटे 5 आया। a स्क्वायर बटे 5 यानी a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो अतः a भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम इसके बाद क्या किए हैं, माने हैं कि माना a बराबर 5c, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, तो b स्क्वायर बराबर a का मान रख देंगे 5c का होल स्क्वायर बटे 5, तो b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, 5 से काटेंगे तो 5, c स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 5 आएगा बटे में b स्क्वायर बटे 5, तो b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या कि a और b का गुणनखंड क्या आया, a और b का गुणनखंड 5 आया, लेकिन ये तो हमने क्या मान रखा था, 1 मान रखा था, यानी ये हम जो माने थे वो नहीं हुआ, यानी ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यह विरोधाभास हमारी किसके कारण हुआ है, गलत अवधारणा के कारण हुआ है, इसलिए ये क्या है, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर है। अब देखो, जिस प्रकार हम रूट 5 का निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग किसका निकाल लेंगे, ठीक उसी प्रकार हम किसका निकाल लेंगे, रूट 3 का निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। और आइए एक तो इसमें का हम बता देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये उससे बहुत ही आसान है, एक ही पेज में हो जाएगा, आइए देखते हैं क्या लिखा है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही बात, हम इसको उल्टा मानेंगे, जो कहेगा उसका जस्ट उल्टा मानेंगे। तो माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो इसका मतलब यह p बटा q के रूप में होगा, यानी यह भी a/b के रूप में होगा, यानी अंश बटा हर के रूप में होगा। और जहां a, b क्या है, एक सहपूर्णांक है। सहपूर्णांक का मतलब इन दोनों का गुणनखंड क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक, अब देखो, हमको सिर्फ इधर रूट वाली संख्या छोड़ना है, बाकी सबको उस साइड भेज देना है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 √ 5 बराबर a बटे b, और ये 3 उधर जाएगा तो -3, इसके बटे 1 लेकर एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा
बी एलसीएम होगा a माइनस 3b, और ये 2 को भी बटे में भेज दो तो इधर आएगा √5 और इधर आ जाएगा a माइनस 3b और बटे में 2b। अब देखो ये सब क्या है, आपस में एक पूर्णांक है, और कोई भी पूर्णांक का सलूशन जब निकालते हैं तो वो अंश बटा हर में आता है, यानी ये पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इस साइड जो √5 है ये अपरिमेय संख्या है। क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे चूंकि a जितनी संख्या इसमें दिख रही a, 3, b, 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। आगे अतः जो पूरा लिखा था, क्या लिखा था, यही a माइनस 3b बटे 2, a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब ये परिमेय संख्या हो गई, इधर तो अपरिमेय था √5, यानी ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। एक परिमेय और एक अपरिमेय के बराबर कैसे हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, विरोधाभास। तो लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए जो शुरू में माने थे, क्या था, शुरू में जो संख्या थी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स ट्रू। ठीक, समझ में आया? और आप लोग ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसको, ये वाला तो हम बता दिए, इसी के जैसा ये है, और ये बताया इसके जैसा ये है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसका सलूशन जरूर करेंगे। तो इसका सलूशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिए, हम इस पर भी सलूशन लाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम मात्र 2 महीने रह गया है, जनवरी और दिसंबर। फरवरी को तो भूल ही जाइए। तो आप लोगों के लिए 2 लाइन है कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।